समाज में गरीब है और गरीबों को सम्मान कहीं नहीं मिला है। इसलिए अभी जरूरत है बहुजन समाज पार्टी की, बहन कुमारी मायावती जी की। और राजस्थान में बलात्कार रुक नहीं रहा है और मर्डर आए दिन गरीब का हो रहा है। इसलिए जरूरत बहन कुमारी मायावती जी की है, हाथी की है। और राजस्थान में बीएसपी की सरकार अब की बार बनेगा, क्योंकि हर रोज बलात्कार हो रहा है। बाकी सरकार अंकुश नहीं। मास्टर तुलसीराम, कैसे आपकी यहाँ व्यवस्था चल रही है, किस तरह से आप यहाँ पर रैली को संपन्न करेंगे? कल से ही बढ़िया व्यवस्था है और पूरे धौलपुर में बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। हर गली कूचे में भी एक ही तैयारी है कि भाई आज की जनसभा अभी यहाँ से रैली की शुरुआत। अभी यहाँ से रैली प्लान निकालने कैसे, कहाँ तक आप ले जाओगे रैली को? पूरे राजस्थान में घूमेगी तो जयपुर तक आखिरी है। अभी यहाँ सीधा जयपुर नहीं, ये यहाँ से करौली और धौलपुर ये जो एरिया है ना। अभी कुछ लोग बता रहे हैं जैसे एयरपोर्ट पे आनंद जी को जाएंगे रिसीव करने। हाँ बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? हरीश कुमार लहरी, प्रदेश महासचिव कोटा राजस्थान। सरकार के बारे में किस तरीके से आप सरकार बनाओगे? 100% की गारंटी इस बार सरकार हमारे सहयोग से बनेगी। ऐसी कोई पार्टी नहीं है प्रदेश में जो अपने बस कम से कम 60 सीटों के लिए 60 सीटों को आपको अनुमान है। सर आपका नाम क्या है? राधेश्याम मेघवाल, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव। मैं ऐसे चित्तौड़ का रहने वाला हूँ और पार्टी ने मौका दिया है पूरे राजस्थान में काम करने का और काम कर रहे हैं। राजस्थान में बीएसपी की ज़रूरत है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने राज किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया है, पर सर्व समाज में गरीब है और गरीबों को सम्मान कहीं नहीं मिला है। इसलिए अभी ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी की, बहन कुमारी मायावती जी की। और राजस्थान में बलात्कार रुक नहीं रहा है और मर्डर आए दिन गरीब का हो रहा है। इसलिए जरूरत बहन कुमारी मायावती जी की है, हाथी की है। और राजस्थान में बीएसपी की सरकार अब की बार बनेगा, क्योंकि हर रोज बलात्कार हो रहा है। बाकी सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। तो मेरे ख्याल से तो अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो कि काफी समाज जागरूक हो रहे हैं, लोगों की डिमांड है वो भी आनी चाहिए। तो एक समाज के लोग कैसे आप चीजों को मैनेज करोगे? देखो साहब, वो उनका काम है। बीएसपी को पूरे राजस्थान में नहीं पूरा इंडिया में जानते हैं और बीएसपी का जगह जगह हर राज्य में ऑफिस खुला हुआ है और हर राज्य में हाथी को जानता है। इसलिए हमारा ये सोच है और हमारी ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में आप कह रहे हो तो आपसे छुपी हुई नहीं है। वो 2 सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहा था और 2 सीट भी नहीं मिली। जिनको 800 वोट मिले वो जनता का कोई भी भला नहीं कर सकता। आनंद जी ने एक बात बोली है जी कि हम किसी बीमारी को नहीं जानते, किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं जानते। उस बारे में आपका क्या विचार है? देखो ऐसा है कि जो हमारे सीनियर ने बोला है, कोई सोच समझ के बोला होगा, उनके विषय में हम कोई जवाब आपको नहीं देना चाहते हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते साहब, क्योंकि वो हमारे हाई कमान है और उन्होंने जो बोला है। तो फर्क ये भी तो पड़ता है, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी यूनिटी में एक ही है, एक ही समाज है। तो इनमें हो सकता है कि जो तुम्हारे वोटर हैं, बीएसपी के वोटर हैं, उनमें कुछ मतभेद पैदा हो। देखो, वोट जो है बहन जी को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, वो युवा के माध्यम से वो उनके साथ रह रहे हैं, क्योंकि वो एक केवल उचका सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा सिस्टम से काम करती है और हम सिस्टम ही इन धरातल पे काम करेगा। जैसे कुछ हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली थी, तो कुछ का मानना ये है कि मायावती का तो वोट बैंक है ही है, चंद्रशेखर जी ने हमें यूनिटी बनाई है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं मायावती के बारे में, लेकिन उन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया है, वो हमसे इससे नाराज है। देखो ऐसा है कि उस पर जो भी मतलब जनता सोच रही है कि जो भी हो गया वो हो गया, पर वोट तो बीएसपी को देना है। आपका नाम सर? भगुतीलाल रेगर, फरतापुर जिला अध्यक्ष। रैली हो रही है, काफी तैयारी जो जोरों से चल रही है, क्या मकसद है? ये मकसद ही है युवा पीढ़ी को वापिस, जैसे कुछ हमारी युवा पीढ़ी भीम आर्मी के नाम से भटक चुकी थी, लेकिन उसमें क्या है कि युवाओं का भविष्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक रोड पे इकट्ठे होना, धरना प्रदर्शन करना, इससे समाज का भला नहीं हो सकता है। अगर समाज का भला करना ही है तो सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। और जब से चंद्रशेखर जी आए हैं, यूनिटी बढ़ी है लोगों में, बहुजन समाज में यूनिटी बढ़ी है, उसमें क्या बोलना चाहोगे? तो उस यूनिटी बढ़ने से मतलब नहीं, अगर धरना प्रदर्शन करने से अगर किसी को न्याय मिलता है तो लोग बात क्यों सत्ता की तरफ दौड़ेंगे? यानी काशीराम जी ने कहा है कि सत्ता की चाबी अगर अपने हाथ में होगी तो अपन चाहे जैसा अपन सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं। सर आप युवा हो जी सर, और युवाओं की सोच एक डिफरेंट है, तो युवा होने के नाते आप किस तरीके से आप वो जो स्टेटमेंट दिया है, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? कौन सा स्टेटमेंट सर? जो दिया है, हम किसी बीमारी को नहीं जानते, छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। सर वो बड़े नेता है, ये कंट्रोवर्सी बयान तो है सर, जो भी है, लेकिन वो बड़े नेता है, उनका स्टेटमेंट आता है तो चंद्रशेखर जी कल परसों पार्टी बने और हमारे बहुजन समाज पार्टी 35 सालों से चल रही है सर। तो अब युवा है, उनको जब पार्टी बनाने की कहाँ जरूरत पड़ी, पहली बात तो ये।
अगर वो बहुजन समाज को पसंद करते हैं तो बहन जी का सपोर्ट करते हैं। और पार्टी बना के अब नई दुकान लगाने से कोई मतलब नहीं सर। बहुजन समाज पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनको भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए।